चलिए, आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसे अतीत की कहानी जिसे दफना दिया गया था, लेकिन वो कभी मरा ही नहीं। ये कहानी है सोनिया और आकाश की। उनकी एनिवर्सरी का मौका था और ये एक सरप्राइज ट्रिप थी जो जश्न के लिए शुरू हुई थी। लेकिन बहुत जल्द ही एक भयानक खौफनाक सपने में तब्दील हो गई। देखिए सब कुछ कैसे शुरू होता है। कुछ अजीब घटनाओं का सिलसिला। जीपीएस का खराब होना, एक अजीब सी परछाई का दिखना और फिर एक एक्सीडेंट। ये सब उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं, बल्कि सोनिया के अतीत की एक भुलाई हुई डरावनी जगह पर ले आता है। और फिर आकाश अपने सरप्राइज के बारे में बताता है। उसे तो पता भी नहीं होता कि वो अनजाने में सोनिया को ठीक उसी जगह वापस ले आया है, जहां से जुड़े एक गहरे सदमे को वो पिछले 10 सालों से भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसी रिसॉर्ट में उन्हें एक अंधा आदमी मिलता है, जो अजीब तरह से सोनिया का नाम जानता है। और वो सिर्फ नाम ही नहीं जानता, बल्कि एक ऐसी खौफनाक चेतावनी देता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए कि कोई है जो 10 साल से सिर्फ और सिर्फ उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है। और यहीं से कहानी का असली उलझा हुआ मोड़ शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ है सोनिया की खोई हुई याददाश्त, उसे कुछ याद ही नहीं, और दूसरी तरफ है शेरगढ़ का वो काला सच, जहां 10 साल पहले उसका भाई विक्की गायब हो गया था। ये टकराव सोनिया को यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर उस रात उसके भाई के साथ हुआ क्या था। तो अब उस डरावनी जगह से भागने के बजाय सोनिया एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लेती है। वो फैसला करती है कि वो अपने अतीत का सामना करेगी, चाहे जो हो जाए। वो मदद के लिए उसी अंधे व्यक्ति के पास जाती है, जो उसे सच खोजने के लिए एक बहुत ही दर्दनाक सफर पे ले जाता है। एक ऐसा सफर जो उसके अपने दिमाग के अंदर, उसकी दबी हुई यादों में होता है। रिग्रेशन के दौरान एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है, एक ऐसी याद जो उसके जहन में दफन थी। पता चलता है कि उसके भाई विक्की ने एक वीरान घर में एक बुरी आत्मा से उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो ठीक है, याददाश्त तो वापस आ गई, लेकिन अब पहेली का अगला और सबसे अहम हिस्सा सामने था। आखिर वो आत्मा कौन थी? कौन है यह अनामिका? अनामिका वो कोई और नहीं बल्कि एक स्थानीय टीचर थी। जब उसके छात्रों ने उसके पास आना बंद कर दिया, तो उसका जीने का मकसद ही छिन गया। और फिर वो बदले की आग में जलने वाली एक ऐसी आत्मा बन गई, जो अपने घर में आने वाले हर बच्चे की रूह को वहीं कैद कर लेती थी। उसका गुस्सा और नफरत एक दोहरे सदमे से पैदा हुई थी। पहले तो उसने अपने सारे स्टूडेंट्स को खो दिया, और फिर उससे उसका अपना बेटा अजय भी छीन लिया गया था। और यहीं इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। इस शक्तिशाली गुस्सैल आत्मा को शांत करने का रास्ता उसी बेटे से होकर जाता है, जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। तो उस अंधे आदमी की मदद से सोनिया, आकाश और अजय तीनों मिलके एक बेहद खतरनाक प्लान बनाते हैं। उन्हें इस भूतिया घर के अंदर जाना होगा और वहां फंसी हुई आत्माओं को आजाद कराने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। घर के अंदर का माहौल और भी खौफनाक होता जाता है। जैसे ही वे तलाशी शुरू करते हैं, तभी विक्की की फंसी हुई आत्मा सामने आती है। वो अपनी बहन को आने वाले सबसे बड़े खतरे से आगाह करने की कोशिश करती है। देखिए, एक आत्मा बनकर भी विक्की का पहला ख्याल अपनी बहन की हिफाजत करना ही है। वो उससे मिन्नतें करता है कि वो खुद को बचा ले। और जैसे ही उन्हें वो कंकाल मिलते हैं, अनामिका अपने पूरे खौफनाक और शक्तिशाली रूप में उन पर टूट पड़ती है। वो किसी भी कीमत पर अपने शिकार को वहां से जाने नहीं देना चाहती। ठीक उसी नाजुक पल में, जब लगता है कि अब सब खत्म, अजय हिम्मत करके आगे आता है। वो गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी माँ से दिल से गुहार लगाता है कि वो अपना दर्द और गुस्सा भुलाकर मुक्ति पाले। और एक बेटे के प्यार की पुकार आखिर में सालों के बदले की आग को बुझा देती है। उस तड़पती हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही जाती है, और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और श्राप टूटते ही सोनिया को वो सुकून मिलता है, जिसका वो 10 साल से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे अपने बहादुर भाई को आखिरी बार शांति से अलविदा कहने का मौका मिल जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली आजादी, चाहे वो जिंदा लोगों के लिए हो या मुर्दों के लिए, सिर्फ अपने गहरे से गहरे दर्द और डर का सामना करने से ही मिलती है?